छोड़ करके चले गए हैं। जिससे जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब लोग क्या सोचते हैं? कहीं चोट लग जाए वतन को सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए वतन को सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने। संत लोग क्या कर रहे हैं? संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र हरि नाम यही है, मूल मंत्र हरि नाम यही है, मूल मंत्र हरि नाम यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया। शब्द मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। छोटे रिश्तेदार हमने देख लिया, कोई किसी का न प्यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। और जब देख लिया तो अंत में भगवान को पुकारा, वो भी नाम नहीं लिया। सभी लोग प्रतीक्षा कतार में खड़े थे महाराज। मैया जगदम्बा, काली मैया, दुर्गा मैया, आदिशक्ति, जगत जननी, सभी लोग एक कतार में बदला होकर के गजराज को देख रहे थे कि मेरा नाम तो ले ले। भूल भावन भोलेनाथ बोले, कम से कम हर हर महादेव बोल देता तब भी, बोल बम बोल देता तब भी मैं पहुंच जाता महाराज। सब कतारबद्ध होकर के अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब नारायण ने देखा कि मेरा भक्त पुकारा, लेकिन अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर अजय अमर, जिसका कोई अनादि नहीं है महाराज, उस निर्विकार को पुकारा, साकार को नहीं पुकारा, उस निराकार को पुकारा। और भगवान कहते हैं वही तो मैं हूँ, उस निराकार में ही तो महाराज साकार बनकर के मैं उपस्थित हो जाता हूँ। और महाराज जब किसी ने उस पुकार को नहीं सुना और विराज जो है चंगुल में फंसाते हुए लेकर के जा रहा है विराज को, और अंत में महाराज भगवान स्वयं प्रकट हो गए और गजराज का उद्धार किया है, कल्याण किया। कहने का भाव है मेरे प्यारे, आज गणाचार्य समझ नहीं पा रहे हैं गोविंद की लीला को, और भगवान खड़े हैं उस खिड़की से देख रहे हैं, अरे मुझे पुकार रहा है और मुझे ही बुला भी नहीं रहा, और जो जा रहा हूं अपनी जबरदस्ती से तो मुझे खिला भी नहीं रहा। धीरे से आए हैं महाराज, खिड़की को खोला है,
भगवान को खिड़की खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब किवाड़ खोल सकते हैं, हथकड़ी अपने आप खुल सकती है, तो क्या खिड़की नहीं खुल सकता, दरवाजा नहीं खुल सकता? अपने आप सब खुल गया महाराज। और वो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान मग्न होकर के पुकार रहे थे, और महाराज श्री नारायण स्वरूप मेरे लाला आए हैं। और महाराज जैसे ही खीर में हाथ डाला तो नारायण का अंतर आत्मा जाकर के उस आत्मा से टकरा गया। गर्गाचार्य जी को भी पता चल गया कि वो आएगा जरूर, वो मान नहीं सकता है। अरे उसी को तो मैं बुला रहा हूँ। और जैसे ही महाराज उठाने के लिए उद्यत हुए कवर खीर का, तुरंत मेरे गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा है महाराज, तुरंत मेरे गोविंद उसी बाल रूप में चतुर्भुज धारण करके महाराज गोविंद प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी के नेत्र से गंगा जमुना बहने लगे। ये भगवान आपको पहचाना नहीं, आप तो साक्षात परम ब्रह्म हो। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान क्या करना जानते हैं? एक हाथ से खीर खा रहे हैं और उसी हाथ से महाराज किसको खिला रहे हैं? गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए भगवान का दर्शन करके। भगवान ने कहा सुनो एक बात बताऊं, हमको पता है कि आप कौन हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि मैं कौन हूं। हम कौन हैं ये कोई नहीं जानता, और ना किसी को तुम बताना, क्योंकि तुम आए हो ना नामकरण संस्कार करने। किसी को मत बताना कि मैं परम ब्रह्म हूँ। अरे मैं परम ब्रह्म हूँ कुछ नहीं हूँ, मैं ब्रजवासियों से प्रेम पाने आया हूँ। अरे पूजा तो दुनिया करती है महाराज, और कैसे करती है आपको पता है? जब निमंत्रण कार्ड आता तो पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं और शालिग्राम लड्डू गोपाल जी को क्या चीनी का भोग लगा करके जाते हैं। और कहीं यशोदा को पता चल गया कि मैं परम ब्रह्म हूँ, तो जो वात्सल्य का प्रेम दे रही है वो वात्सल्य का प्रेम नहीं देगी, वो जाकर के महाराज मंदिर में बिठा देगी। और मैं तो ब्रजवासियों से प्रेम पाने आया। अरे पूजा तो दुनिया करती है, पर प्रेम केवल ब्रजवासी लोग ही करते हैं। तुरंत हाथ जोड़ लिया महाराज, जो प्रभु जी जैसे ही आपकी इच्छा महाराज। प्रातः काल हुआ, रोहिणी और यशोदा ने अपने बालकों की अदला बदला कर ली। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे यशोदा ये जो संत आए हैं तो जानते मानते भी हैं कि नहीं, ये विद्वान भी हैं कि नहीं, ज्ञानी पुरुष हैं कि नहीं। रोहिणी ने कृष्ण को अंग में ले लिया, यशोदा ने बलराम को ले लिया महाराज परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य जी को जानते हैं कि नहीं। और गौशाला में दोनों बालकों को लेकर के जाकर के बैठ गए। पूजन अर्चन हुआ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खूब बढ़िया पूजन पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ यशोदा के गोद में। और बलराम जी को देखा महाराज, तुरंत श्री गर्गाचार्य जी बोल पड़े, क्या अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय जनैः आख्यास्ते राम इति बलादित्या बलं विदुः। ये भैया आपकी गोद में जो बालक बैठा हुआ है ना, ये आपका बालक नहीं है, यही रोहिणी का बालक है, क्योंकि बल में और परिवार में अपनी क्षमता को बनाए रखेगा, इसलिए इसका नाम बलराम मैं रखता हूँ। और जैसे ही घुमा करके महाराज यशोदा रोहिणी के अंक में जैसे ही नजर उठा करके महाराज देखा कृष्ण को, देखते ही रह गए। उस मधुर मुस्कान को श्री गर्गाचार्य जी महाराज देखते ही रह गए। इतने प्रसन्न हो गए, भावुक हो गए, बोलने जा रहे थे नाम, लेकिन जैसे ही नाम खुला तो मुंह खुला का खुला रह गया महाराज। मानो वर्णमाला के जितने अक्षर हैं सब आपस में लड़ाई कर रहे हो, क्या से लेकर के क्या तक सब आपस में लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो कि मेरे नाम से भगवान का नाम आना चाहिए, मेरे नाम से भगवान का नाम आना चाहिए। सब आपस में लड़ रहे हैं महाराज। और महाराज उस मधुर मुस्कान को देख करके नेत्रों से सुबात होने लगा। पुराण पुरुषोत्तम भगवान
प्रकल्प लूंगा, मैं नाम रखूंगा। उस मधुर मुस्कान में महाराज गर्गाचार्य जी फंस गए और तुरंत बोल पड़े, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। क्या हो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। भगवान को देख कर क्या तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल सो कारे कारे, 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 तेरे मोर मुकुट लटकनियां पे, तेरे मोर मुकुट लटकनियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। कल देखा था ना जो अजब सी गजब सी जो चाल सी गर्गाचार्य ने देखा था, मानो शिव को स्मरण कर रहे हैं। क्या तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पायल की पैचनिया पे, तेरी पायल की पैचनिया पे
जैसे ही भगवान का उस चरित्र को देखा है महाराज, तुरंत जो अक्षर थे ना आपस में जो लड़ रहे थे, अचानक उनके मुख से निकल पड़ा क्या? एक वचन दो वचन नहीं महाराज, बहुवचन। बहुमूल्य संत के नाम आने, एक नाम नहीं महाराज, कई नाम होंगे। किसके? रूपाणी चतुर्दशते। आपके जो पुत्र है ना, ये आपके पुत्र के रूप गुण कर्म के अनुसार उसके कई नाम होंगे। जैसा गुण वैसे ही नाम, जैसा रूप वैसा ही नाम। गुण कर्मानुसार आने, और ये मैंने कह रहा हूँ, ये वेद वेद कह रहा है, और बंधुओं जैसे ही कहा, एक कृष्ण तो नाम ही सबसे प्यारा है। कृष्ण कृष्ण, इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्णस्तु भुवनवस्तु, जो भुवन में सबसे सुंदर है वो तुम्हारा कृष्ण है। आपका ये बालक अपने गुण कर्म के अनुसार इसके कई नाम होगा। राधा के साथ रमण करेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? राधा रमण हो जाएगा। तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। युगल छवि युगल छवि पे जाओ, युगल छवि पे जाओ, जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, उतनी छवि रास कहीं भी नहीं, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज में न सुधारस में, नागक में न मति में अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। नाम होगा कृष्ण, राधा के साथ रमण करेगा तो राधा रमण हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना तो बांके बिहारी हो जाएगा। बांके बिहारी देखो कैसे खड़े हैं, कभी जाकर क्या वृंदावन में जाकर के देखो, मेरे बांके बिहारी टेढ़े खड़े हैं, क्योंकि टेढ़ा वाला कमर है, आज तक उन्होंने सीधा काम नहीं किया। बांके बिहारी के नाम से जानेंगे, माखन चुराएंगे तो माखन चोर हो जाएंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कई नाम होंगे माँ। इस प्रकार नामकरण की उस दिव्य छटा का हृदयंगम करके श्री गर्गाचार्य जी चले गए महाराज। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण चलने लगे हैं महाराज।
मैया ने खूब सुंदर श्रृंगार किया, उत्सव मनाया। मैया कन्हैया को कमर में करधनी, चरणों में नन्हे से नुपुर बांधती और जैसे ही आज पैजनियां पहन करके महाराज अपने नील भवन में निकले, छन छन की आवाज निकल रही है। जैसे ही चलते हैं तो उसमें छम 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 की आवाज, और जब आवाज आती है तो अपने पैरों की ओर नहीं देखते, इधर उधर देखते कहां से आवाज आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, जबकि उन्हीं के चरणों से ये आवाज निकल रही है। सभी गोपी सभी देवताएं निहार रहे हैं उस दिव्य छटा। माता यशोदा अपने हाथ कन्हैया के हाथों में रख करके आंगन में चलना सिखा रही है। धन्य है यशोदा मैया आज। अरे जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचाता है महाराज, आज वही मैया के इशारे पर नाच रहा है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद इस प्रकार भगवान ने चलना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी तो ऐसा होता महाराज, मैया लाला को तैयार करती और दोनों लाला जा गौशाला में पहुंच जाते, बलराम और भगवान कृष्ण। और गौशाला में पड़ा हुआ जो गोबर है ना महाराज, उस गोबर को शरीर में रगड़ रगड़ करके महाराज खूब मालिश करते हैं। अरे जब भी संकट आता तो माता यशोदा तो स्वयं तो गोबर से स्नान कराती है महाराज। जानते हैं गौओं को सबसे अत्यधिक प्रेम करने वाला कोई भगवान हुआ है तो मेरा गोविंद हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गौ जो होती है ना वो कोई मामूली पशु नहीं हो। भगवान स्वयं कहते हैं कि जितने 18 पुराण है ना, जितने ग्रंथ हैं और जितने सारे महाभागवत हैं और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब कहाँ निवास करते हैं? गाय में निवास करते हैं। और महाराज जो गाय होती है ना, गोमूत्र से, उसके हड्डियों से, उसके गोबर से बड़े बड़े औषधियां बनती हैं, जो आज रामदेव बाबा साबित कर दिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आज लोग गोमूत्र पीते हैं। जो लोग देखना नहीं पसंद करते थे, वही महाराज जब कोरोना आया था ना तब खूब भर भर के पी रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारी का रोकथाम होता है। लेकिन हमारी जो लाड़ मैकाले के जो मानस पुत्र हैं, लाड़ मैकाले समझ रहे हैं ना, जो केवल अंग्रेजी की भाषा समझते हैं, उनको कहाँ समझ में आएगा गाय के ऊपर में लक्ष्मी का निवास है। अरे गाय के लक्ष्मी निवास है तुम्हारी माताएं जानते हैं, तभी तो बढ़िया गाय का लिपटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी निवास है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन शबरन धूरी समान। अरे संसार में जितने भी धन है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो धन है। और महाराज आज नंद बाबा के यहाँ जो 9 लाख गायें हैं ऐसे थोड़ी, आज धनवान है, राजा है, वहां के नंद बाबा है, ऐसे थोड़ी है। और बंधुओं मैं भी कहूंगा आज के समय में तो हमारा सुई लगा लगा कर कितने प्रकार की प्रजातियां पैदा हो गई हैं कि पूछिए मत। लेकिन आज हम लोग देसी गाय ले रखते, लेकिन कहते हैं देसी गाय को अगर रखिए, उसके गोमूत्र में, उसकी गोभक्ति में महाराज इतनी दिव्य शक्तियां हैं कि हम आपको क्या बताएं। अरे जिसके नाम पर भगवान अपना नाम रख लिए हो, उसकी महत्ता को बताने की आवश्यकता है नहीं, कभी नहीं। उसका नाम गोविंद, गोपाल, गोपाल यदि गोपाल, जो गौ की रक्षा करे वही तो गोपाल है। यशोदा ने देखा कि आज ये महाराज अपने रगड़ शरीर को गोबर से रगड़ रगड़ करके महाराज मालिश कर रहा है। अरे मैया तो स्नान कराती ही है, लेकिन आज लाला
खुद ही स्नान कर रहे हैं गोबर में। और जब मैया देखती है तो दोनों को कहती है क्यों रे कनुआ, कनुआ कह करके कहती है, क्योंकि कन्हैया और कनुआ बहुत सरल है। कृष्ण नाम जिसके कोई दांत ना हो, कोई मैया हो इसमें जिनके कोई दांत ना हो, कृष्ण बोले, कृष्ण नाम नहीं आता है, क्योंकि जो बुजुर्ग है जिनके पास दांत नहीं है वो कृष्ण नाम ले पाएगा, लेकिन राम का नाम तो ले जाएगा। कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, इसलिए यशोदा मैया भी 75-80 साल की हो गई है, तो सोचिए कौन जाए कृष्ण, कृष्ण और नाम ले जाए इतना बड़ा क, उसके नीचे नाम भी बहुत गड़बड़ है, टेढ़ा मेढ़ा क है, उसके नीचे भी री मात्रा, फिर आधा श, कौन सा सा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, जिस पर मूर्धा का उच्चारण होगा वो श, उस श का उच्चारण जिस पर मूर्धा, जो जीव है ना ऊपर जाकर के टकराए, जो जीव ऊपर जाकर के टकराए तो हम जाकर के कृष्ण नाम ले सकते हैं। पिछड़ुआ सा जिसको बोलते हैं महाराज, पेट चीरने वाला सा, उस सा, और उसके बाद ऐसा अद्भुत नाम कृष्ण कैसे कोई लेगा। इसलिए कहा मेरी यशोदा मैया ने, क्यों रे कनुआ, तू पहले जन्म में सुअर था क्या? अरे प्रसन्न हो गई गोविंद, अरे वाह मैया तू तो जान गई मुझको, मैं पहले जन्म में सुअर ही तो था, शुकर ही तो वाराह अवतार धारण करके मैं जन्म लिया था, पृथ्वी की रक्षा किया था। लग रहा है और मीठा कर दिया आवाज को। बंधुओं, पूजन में शुगर ही तो था, शुकर ही तो था जो बारह अवतार लिया था। भगवान उस कीचड़ में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। रसखान जी की उक्ति है क्या, धूलि धरे अति सोहत श्याम जो, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरेना, पैगल वजनी बाजत पीर कछोटी, वाच विकोर सखान विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे सौंदर्य की पराकाष्ठा है मेरे गोविंद, सुंदर किम न सुंदरम। अरे सुंदरता को कोई उपाधि दी जा सकती है क्या? नहीं, प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते प्रभु मेरे कुछ और बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते, कभी बछड़ों से खेलते, कभी चंद्रमा के लिए उठ जाते। महाराज आज मेरे गोविंद गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए महाराज आज एक छोटी सी लीला करते हैं, क्योंकि गोपियां उनको पाने के लिए ललायित रहते हैं। प्रभु को लगा चलो पहले इन ब्रज वामाओं को भी मनोरथ पूर्ण किया जाए, इन ब्रजवासियों के फल को भी सफल किया जाए। महाराज एक दिन भगवान ने सुबह सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और बोले चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। बाल गोपालों ने कहा कौन सा खेल महाराज? बोले कौन सा खेल? चोरी चोरी वाला खेल। अरे ये खेल कौन सा होता है? लाला ने कहा इसमें रुपया पैसा नहीं चुराना है, केवल माखन चोरी करना है, केवल माखन चोरी करना है। अरे ना लाला, मेरी मैया मुझे मार डालेगी। अरे तुमको क्या जरूरत है चोरी करने के लिए? बता रहे तो तेरे पास तो 9 लाख गाय हैं तेरे घर, तू राजा महाराजा का बेटा, तू चोरी करेगा? इतने धन्ना शेठ का तो इकलौता लाला है, तेरे घर में दूध दही के भंडार पड़े हैं, तू चोरी करके खाएगा? अरे नहीं, मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, मेरे घर में तो कोई बात नहीं, भरा ही पड़ा है। लेकिन ये देख श्रीदामा 1.5 हड्डी का हो गया है, श्रीदामा 1.5 हड्डी का हो गया है। बधुआंकल के देख, इसके घर में जितने भी माखन होता है, दूध दही होता है, सब कंस के यहाँ चला जाता है, मथुरा में चला जाता है। सारा दूध दही जो है कंस के यहाँ पहुंच जाता है। और मैं बोलूं कंस के जितने भी लोग हैं ना, सब तगड़े होते जा रहे हैं, और तू देख हम लोग कितने दुबले पतले होते जा रहे हैं।
इसलिए हम लोगों को चोरी करके खाना पड़ेगा। चोरी करने में बड़ा मिठास है, बहुत मीठा लगता है। अब तो महाराज उसी में एक बाल गोपाल बोला, अरे नहीं लाला, कितनी गलत बात है। अरे गैया की सेवा करके हम गोरस खावे और मथुरा के लाला ऐसे ही बेचते रहेंगे तो हम कमजोर नहीं हो जाएंगे, मथुरा के लोग पहलवान हो जाएंगे। ये बात ठीक नहीं है। ग्वाल बाल सब मान गए। अब बताओ किसके घर में चोरी किया जाए। अब विचार किया जाने लगा। लाला हमारे भगवान श्री कृष्ण श्याम माधव राधा माधव सबके बीच भी बैठे हुए हैं और सबको बता रहे हैं क्या किसके घर में चोरी करो। तो गोविंद ने कहा किसी के घर में पहले चोरी नहीं करनी, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो। अपने घर में माखन की चोरी करने का अभ्यास करो। सबसे पहले सब ग्वाल वालों ने चोरी करी महाराज। कछु सफल हुए, कछु विफल हुए और कछुअन के भी पिटाई भी तो हो गई महाराज। दूसरे दिन सब इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनाने लगे। एक छोरा बोला, अरे कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी। तो मैया ने ऐसी पिटाई करी पूछो नहीं। अरे हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं की। हम चोरी करना कहा जाने, कुछ व्यवस्था करो, हम चोरी नहीं करेंगे और कुछ खेल खेलते हैं। तो गोविंद ने कहा नहीं, खेल तो यही खेलेंगे हम, और दूसरा खेलें उसके लिए लग रहा है मुझे खुद अभ्यास कराना पड़ेगा तुम लोगों को, उसकी पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी महाराज। गोविंद ने कहा आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखाएंगे सबको, आओ सभी लोग भर्ती हो जाओ। एक मंडल बनाया। कौन सा मंडल? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। भगवान ने ब्रजवासी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी किया और प्रारंभ कर दिया महाराज। अब तो गोपियों की इच्छा हुई कि गोविंद को देखने की इच्छा मात्र से हम उनको देखें, लेकिन कैसे देख पाएंगे? हमारे घर में जो सास होती हैं वो जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि सास का मतलब क्या होता जानते हैं? जो सांस ना लेने दे वो सास है ना भैया। जो हमारी बहनों को सांस ना लेने दे, हमारी भाभियों को, वो सांस है। लेकिन मैं हमारी जो मैया है, हमारे दो भाभियां हैं, पुनीत भैया और विनीत भैया की वाइफ, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा ही मधुर संबंध है। नहीं तो महाराज हम लोग जाते हैं ना घरों में, इतनी स्थिति खराब रहती है कि क्या बताइए, बहुत कड़क कड़क कहीं सांस मिल जाती है। भगवान की बड़ी अति कृपा है। हमारी जो माता जी जजमानी है वो सांस ना लेने वाली नहीं है, सांस देने वाली है। ठाकुर जी की कृपा। कैसे दर्शन के नहीं जाने? सासू जी तो घर से जाने नहीं देंगे। कोई सासू बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की होती है महाराज, बहुत खतरनाक होती है, स्वयं सब जगह तो चली जाती हैं पर बहू को नहीं जाने देती। बहू ने सोचा चाहे जो भी हो, अब कृष्ण का दर्शन तो महाराज हमें प्राप्त करना ही करना है, चाहे जो करना पड़ेगा। क्या किया जानते हैं? देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पर कमलों से मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना ही बहाना है। आज गोपियां ताना लेकर के जा रही हैं नंद भवन में, एक उलाहना लेकर के जा रही, किसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। सासू जी सुबह सुबह मंदिर गई, बहू ने जितनी मटकी आके सब तोड़ डाली महाराज। और जब सासू माँ आई तो बोली अरे मटकी किसने तोड़ी? बोली माता जी अरे वो जो नंद का लाला है ना वो आया था और मटकी फोड़ करके चला गया। सासू जी बोली नंद का छोटा सा इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर के मेरी मटकी फोड़ करके चला गया। बहू यदि मैं जाऊंगी ना तो बात ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम जाओ और हमारी तरफ से उलाहना दे करके आओ। गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, अरे आज इस
भगवान का दर्शन तो होगा। और बंधुओं, मैं भी विशेष रूप से कहूंगा, जो भी यहाँ देखिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए हमने विशेष रूप से अलग व्यवस्था कर दी। हमने कहा कि जो हमारी माताएं आए वो अलग बैठे और हमारे भाई लोग अलग बैठे। आप जब भगवान की कथा हो रही हो, चाहे जिस स्थिति में हो, भगवान की कथा को सुनना ही सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं सुनते। हम लोग सोच रहे हैं बहू घर में रहे। अरे बहू को घर में रखोगे तो आपकी सेवा करेंगे, यहाँ करके कुछ शिक्षा तो मिलेगा कि कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन बंधु, हम नहीं ले जाते हैं अपने बच्चों को। हमें पूरे परिवार के साथ, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो महाराज जितने भी सिद्ध महंत थे, महाराज संत महात्मा थे, जितने गृहस्थ थे, सब अपने पुत्र पत्नियों को लेकर के गंगा के तट पर आए हैं। क्यों आए? क्या मतलब था? अकेले आ जाते? गृहस्थ संत महाराज, भगवान की कृपा है कि हमें सत्संग लाभ प्राप्त हुआ है। आज दर्शन के बहाने गोविंद को उलाहना देने जा रहे हैं। आज माता यशोदा ने देखा कि नई नई बहू मेरे घर आ रही है। आज तो लाला का जन्मदिन भी नहीं है, सत्यनारायण व्रत कथा भी नहीं है, एकादशी व्रत भी नहीं है। सभी लोग पहुंच गए हैं। आओ बहना आओ, पहले बताओ लाला कहाँ है? गोपियों ने कहा बताओ लाला कहाँ है? तुरंत यशोदा मैया ने कहा क्यों, मेरे लाला ने कुछ उधम किया है क्या? नहीं, पहले बताओ है लाला तुम्हारा कहाँ? तो तुरंत जो है यशोदा मैया ने कहा वो अंदर सो रहा है। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया को। कन्हैया सोचे लग रहा है फिर कोई नाटक हो गया है। माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू से महाराज आकर के चिपक गए। आचार्य सत्यो कहते हैं राजन, एक बार तुम दर्शन तो करो उस झांकी का, उस झांकी का एक बार दर्शन तो करो जिसके काल व्याल मुखग्रास कास निर्नाश है तभी महाराज, जिसके भ्रिकुटी टेढ़े करने से महाराज सृष्टि का प्रलय हो जाता है। आज वो गोविंद माता यशोदा की साड़ी को पल्लू को पकड़ करके थर 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 कांप रहा है, भय से भयभीत हो जाता है। वो यशोदा की साड़ी पकड़ करके कांप रहा है। मैं यशोदा ने कन्हैया के सिर पर हाथ रखा और बगल में खड़े हो गई कन्हैया। मैया बोली अरे क्या उधम मचाया है मेरे कन्हैया ने? गोपियां जो उलाहना दे रही है मेरे प्यारे, उसको सुनने लायक है। एक गोपी बोली अरे आपके लाला मेरे घर में आए तो बछड़ा को खोल करके भाग जाए महाराज। अच्छा, तो दूसरी बोली तब तक अगर इसको हम डांटते भी हैं तो ये खिलखिला करके महाराज हंस देते हैं। अब इनके हंसने में ऐसी कौन सी जादू है कि मुझे समझ में नहीं आता। सारी गुस्सा जो है ठंडी पड़ जाए। मैया बोली अरे छोटा सुलाल, चोरी करना का जाने? अरे यदि ये चोरी किया भी करे तो तुम उसे राजी से माखन दे दिया करो, चोरी नहीं करेगा। तो गोपियां बोली भैया जब इनको राजी से माखन देते हैं तो कहते हैं टेढ़ों से भौं करके मुझे तो चोरी का ही माखन अच्छा लगे, राजी का मीठा नहीं लगता। मतलब है कि मुझे चोरी का ही माखन अच्छा लगता है, ये जो तो मुझे सहज दे देती हूँ माखन मुझे मीठा नहीं लगता है। अब बताओ मैया हम क्या करें? मैया ने कहा अच्छा तुझे शर्म नहीं आ रही है आ गई शिकायत करने? अरे मेरे काना कितना सा खाएगा माखन? कितना माखन खाएगा? छोटा सा पेट है, ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम तो खाएगा। मेरे घर में 50 मटकी माखन के भरा पड़ा, लेकर के जा। अरे कोई कमी थोड़ी है मेरे यहाँ। मैया क्षमा कर, आप तो नाराज हो गए मैया। अरे आपके लाला अकेले आ गए तो ठीक है, अरे पूरी मंडली को खिलावे हैं महाराज। इनकी मंडली चलती है, मंडली। कौन सी मंडली? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। अच्छा, ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। बंदरन को महाराज माखन खिलावे और माखन खाकर की मटकी को भी तोड़ जावे। मैया ने कहा मटकी को ऊपर छीके पर टांग दिया करो। तो लाला है ना, छोटे से हाथ नहीं पहुंच पाएगा तो चोरी करेगा कहां से? गोपी बोली ये भी कर चुके हैं महाराज।
इनकी एक एक लीला मेरे प्यारे हम सभी लोगों को महाराज पागल कर देगा। दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, दीवाना बना दिया। मेरी उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी
Thank you.